हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि फोटोशॉप में यदि रेंडर का यूज करना है तो कैसे हम लोग फोटोशॉप में रेंडर का यूज करते हैं। हाँ, सबसे पहले समझ लिया कि ये रेंडर क्या है। जैसे आप लोग कई जगह ऐसे देखे होंगे ना, कुछ ऐसे फोटो होते हैं जिसमें अलग अलग कहीं ना कहीं लाइट इफेक्ट दिखाई देता है। आ रहा है समझ में ना। जैसे सपोज करिएगा, और जब भी हम कोई फोटो लें, आगे कहाँ पे डबल क्लिक किए। डबल क्लिक करने से कहाँ रखे हम लोग दिस पीसी। और दिस पीसी के बाद डी ड्राइव। और डी ड्राइव में हम लोग एक फोल्डर बनाया ना, फोटोशॉप प्रैक्टिकल। यही है ना। हम एक काम करते हैं, इसमें कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यही ले लिए, एक ये ले लिए और एक ये। ओपन कर, दो फोटो आ गए हैं ना। अब करना क्या है, जैसे सपोज करें अभी हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं रेंडर का, तो उसके हम क्या करेंगे, आ जाएंगे किसमें, इसमें फिल्टर में। किसमें आ जाएंगे, फिल्टर। फिल्टर आपको बहुत सारे फिल्टर दिखा, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है किसका, आर्टिस्ट इफेक्ट के लिए। आर्टिस्ट इफेक्ट में जाएंगे तो देखिए कटआउट, इनके बहुत सारे इसमें दिया है। फिल्म ग्रैन कर दीजिए। फिल्म ग्रैन कर, देखिए इमेज आपको कुछ ऐसे दिखाई देने लगे। अंदर दिख रहा है कुछ चेंजिंग। वही देखिए आपको सारा इफेक्ट यहाँ भी दिख जाएगा। कैंसिल करिए। और फिल्टर में आने के बाद हम लोग आर्टिस्ट इफेक्ट इसी में गए थे ना। हम लोग फिल्म ग्रैन लिए थे, ड्राई ब्रश। इसमें सारा अलग अलग कैटेगरी दिया है ना, तो वही कैटेगरी आपको यहाँ भी दिख जाए। वही सारा कैटेगरी यहाँ देखो, इसमें ऐसे इमेज दिखाई दे रहा है। अगर जो हम पोस्टर कर दिए तो ऐसे दिखाई देगा। कट आउट कर दिए तो ऐसे दिखाई देगा। ये न्यू वाला ग्लो कर दिए तो ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है ना। तो जैसे इफेक्ट लेना चाहते हैं वैसा हम यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट ले सकते। हो जाएगा ना। दूसरी चीज, कैंसिल किए। और कैंसिल करने में फिर हम चले गए फिल्टर। और फिल्टर नीचे आपको ब्लर दिखाई देगा। तो ब्लर में आपको बहुत सारा ब्लर दिखाई देगा। मोशन ब्लर, रेडियल ये रेडियल ब्लर, फिर सी ब्लर, स्मार्ट ब्लर, सरफेस ब्लर, सारा ब्लर दे रहा है ना। देखिए मोशन ब्लर आप लोग को एक दिन समझाए थे अच्छे से, क्या है मोशन ब्लर, दिख रहा है। जिस एंगल में करना चाहते हैं वो एंगल लीजिए। और मोशन ब्लर क्या है, ये हमने आपको बताया ही था। याद है ना। अभी सारा हो रहा है, लेकिन पार्टिकुलर जिस एरिया को करना चाहते हैं, आप उस एरिया को पहले क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। पहले उस एरिया को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सब आप चले जाइए किसमें, फिल्टर में, ब्लर में। और मोशन ब्लर लेना हो या जो भी, लेंस ब्लर ले लीजिए। लेंस ब्लर देखिए एक जगह ब्लर जैसा काम करे। इधर चारों तरफ ब्लर हुआ है ना, बस इमेज जितना दूर उतना ही ब्लर नहीं हुआ। दिख रहा है ना। कैंसिल कर लीजिए। फिर आ जाइए आप किसमें, फिल्टर में, ब्लर में। ब्लर में आने के बाद आपको गैसियन ब्लर दिखाई देगा। ये ब्लर देखिए कुछ ऐसे काम करे। फेस पे तो ब्लर होगा नहीं, क्योंकि सारा ब्लर इधर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना। और बढ़ा दीजिए। कुछ अंदर दिख रहा है। हो जाएगा ना। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। हो जाएगा। चलिए फिर इसको हम एक काम करते हैं, ये ब्लर हटा देते हैं। फिल्टर में गए, ब्लर में आ गए, यानी कि आपको बहुत सारा ब्लर ऑप्शन दिखाई देगा। बॉक्स ब्लर ले लीजिए। बॉक्स ब्लर देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा, जो छोटे छोटे बॉक्स में ऐसे करके दिखाई दे रहा हो। दिख रहा है ना। कुछ डॉटेड डॉटेड होगा, इसमें ध्यान दें, इसमें अच्छे से बीच बीच में देखिए हल्का हल्का कहीं ना कहीं बॉक्स बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा होगा ब्लर। ऐसे ब्लर लेना हो, या फिर जब आगे जाएंगे तो इस ब्लर को हटा दीजिए। कैंसिल कर दीजिए फिलहाल। आ जाइए आप फिर किसमें, फिल्टर में। नीचे आपको दिखाई देगा किसका, ब्रश स्ट्रोक का। आप डार्क स्ट्रोक यानी जो करना है वो कर लीजिए। अलग अलग फिल्टर दिख रहा है ना। सब जगह नहीं दिख रहा होगा, बस इतना ही एरिया नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एरिया सिलेक्शन नहीं है। हो जाएगा ना। क्या हुआ। हाँ, जितना सेलेक्ट हो उतना ही करेगा ना, देखो सारा उतना ही किया है। लेकिन हाँ, इसी में एक और ऑप्शन जान लीजिए, कंट्रोल जेड कर। जब आप यही हम जा रहे हैं फिल्टर में, तो ये तो अभी हम समझ रहे हैं ब्रश क्या है। इसमें आ जाए डिस्ट्रॉयट वाले में, ये लेंस कर दीजिए, लेंस क्रॉप्स। ये ऐसे इमेज को कर दे, कुछ क्रॉप कर रहा है ना। ओके करिए, देखिए कुछ अंदर नजर आ रहा है। कुछ अंदर दिख रहा है ना।
ऐसे यदि आप लोग बहुत जगह ऐसे इमेज देखे हो, बहुत जगह ऐसे इमेज आप लोग देखे हैं ना, तो ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं। फिल्टर में आ जाइए और उसके नीचे नॉइज वाले में आ जाइए, इसमें ऐड नॉइज करिए, या फिर पहले जो बना बना है वो ले लीजिए। इसमें देखिए आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे, और रेडियस बढ़ा ली, कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। ऐसे इफेक्ट लेना है, या फिर आप फिल्टर में आकर के नीचे आ जाइए, पिक्सल वाले पे कोई एक ले लीजिए। कुछ इफेक्ट दिख रहा है पहले से ही, पहले देखिए ऐसे था और अब ऐसे, अंतर दिख रहा है ना। ये पता है कैसे हो रहा है, जैसे हम लोग फोटो कहीं क्लिक करते हैं तो वाइब्रेट कर जाता है, तो नहीं हल्का सा धुंधला जैसा हो जाता है, वैसे यदि लेंगे तो कुछ ऐसे हो जाए। दूसरी चीज, जब इसके आगे जाएंगे फिल्टर, और फिल्टर के आगे आपको दिखाई देगा रेंडर का, एक क्लाउड रेंडर ले लीजिए। क्लाउड सारा बन के आ गया है ना, बस फोटो को छोड़ के बाकी सारा क्या हो चुका है, क्लाउड बन चुका है। कंट्रोल जेड कर लीजिए, कंट्रोल जेड। फिर हम आ गए फिल्टर और रेंडर में आ गए। रेंडर में देखिए आप ले लीजिए यहाँ से लेंस। लेंस लेते आप जहां लेंस लगाना चाहते हैं वहां लेंस सेलेक्ट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, इतना करना है, ओके कर। कुछ अंदर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे लग रहा होगा हाँ ये जैसे लाइट दे रहा होगा, और यहाँ से लाइट क्या हुआ है, फैला हुआ, हो जाएगा ना। ऐसे देना तो हम किसके माध्यम से देंगे, फिल्टर, और फिल्टर में आने के बाद से रेंडर। देखिए अभी हम लेंस लिए थे ना, लाइटिंग इफेक्ट में आ जाएगी, देखिए आपको ऐसा लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। अब देखना ये कैसे दिखाई दे, दिख रहा है ना। ऐसे लग रहा हो कि अंधेरा हो और ये जैसे प्रकाश किया वैसे थोड़ा हल्का फुल्का चेहरा दिखाई, हो जाएगा ना। तो ऐसे यदि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेंडर ऑप्शन का यूज करके आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते। हाँ थोड़ा सा काम करते हैं, अंडू कर लेते हैं पहले जैसे था। पहले इमेज ऐसे ही था ना, बिल्कुल जस्ट जैसे अभी है वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले था। पहले इमेज ऐसे ही था ना। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक लेयर बना लेते हैं, लेयर बना के इसको ऑफ कर। फिर हम चले गए फिल्टर में, ये किस में आ गए, रेंडर, लाइटिंग इफेक्ट ले, और इसको जो है इधर ही कर ले, थोड़ा सा और ज्यादा कर। यहाँ से क्या कर दी को, ये पहले ऐसे था और अब ऐसे है, दिख रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। फिर इसको हटा देते हैं, फिल्टर में आ गए, रेंडर में, और लेंस वाले में आ गए। लेंस में देखिए आपको बहुत सारे प्रकार का यहाँ पे लेंस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जितना दिया जो आप लेना चाहते हैं, ब्राइटनेस कम रखना है तो कम करिए, और ज्यादा रखना है तो ज्यादा, हो जाएगा ना। और जैसे यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके करते कुछ अंतर अब दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ देखिए पहले हम लोग का इमेज कुछ ऐसे था, अब कुछ ऐसे, हो जाएगा ना। ऐसे आप लोग देखे होंगे कई जगह, ऐसे हम लोग जब फोटो ले जाते हैं ना, तो किरण जैसा बनता हुआ ऐसे दिखाई देता है, जैसे ही बना हुआ है, दिख रहा है ना। ऐसे यदि लेना चाहते हैं तो फिर हम इस लेंस का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए और हम ये फाइबर्स कर दे तब क्या होगा, फाइबर्स वाले में देखिए ऐसे इफेक्ट दिखाई देगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा, जितना कम या रखना हो या फिर ज्यादा रखना। लेकिन हाँ ये कब के लिए है, कि जितना एरिया आप सिलेक्शन किए रहेंगे उसके लिए, बस सिलेक्शन एरिया में काम करेगा, इमेज आपका बेहतर दिखाई देगा, और नहीं तो ऐसे पूरा इमेज ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। और आगे आ जाइए फिल्टर, और फिल्टर में जब आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा किसका, सर्फन, जिन लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे ना, सर्फन टूल का, जो इमेज को ब्लर जैसा बनाता जा रहा था, वही आपको ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई, कुछ चेंज, हल्का सा कुछ चेंजिंग हुआ है। देखिए एक बार इसको हटा देते हैं, लाइट इफेक्ट जो दिए हैं ना, लाइट इफेक्ट को हम हटा दें। हटाने के बाद से हम चले गए फिल्टर, फिल्टर पे गए, और फिल्टर में आने के बाद से हम ये वाला सेलेक्ट कर, इसमें थे हम लोग ना, मोर कर लिए। कोई ले सकते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी दिया है।
बढ़ाना है, डिफॉल्ट दिया है ना, ये तो अपने हिसाब से आप इसके अमाउंट को बढ़ा लीजिए। गैसिन ब्लर कितना रखना है, लेंस ब्लर जितना रखना है वो ले लीजिए, जो एंगल लेना है एंगल, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट पहले से दिख रहा होगा। नहीं अगर जो दिख रहा हो, चलिए हम जूम कर देते हैं फोटो, और फेस के पास आ जाए। अब देखिए पहले कुछ ऐसे था, अब कुछ ऐसे, कुछ अंदर दिख रहा है। पहले ऐसे था, और जैसे हमने सरफन किया तो कुछ ऐसे दिखाई। क्लियर है ना। इसके बाद से फिर हम कंट्रोल माइनस करके जूम आउट, फिर हम आगे इसको अंडू कर लिए। अब इसको फिर थोड़ा सा ऑफ किए यहाँ पे। अब इस पे क्या करना है, फिल्टर में गए, फिर नीचे हम लगा दिए इसका ये वाला। अब इसमें कैसे स्केच करना है आपको, सपोज करें हम फोटो कॉपी कर, दिख रहा है ना। फोटो कॉपी करेंगे बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। उसमें बहुत सारा आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, सारा इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे इफेक्ट लेना चाहते हैं आप वैसे इफेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। हो जाएगा ना। तो जैसे आपको अलग अलग कैटेगरी का इस्तेमाल करना है फिल्टर में, आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट फायर बनाना है, ऐसा लगे टेक्स्ट जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए पहले आप कंट्रोल एन करके एक पेज ले लीजिए, जितना साइज लेना वो साइज सेलेक्ट करिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, पेज आ गया। तो पेज अभी किस कलर का है, वाइट। तो हमने फोरग्राउंड कलर, पेज कलर का करना करने का शॉर्टकट जो बताया है, फोरग्राउंड कलर के लिए अल्ट के साथ डिलीट बटन, और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तो बैकग्राउंड में भी व्हाइट कलर है अभी, तो हमको फोरग्राउंड कलर लेना है ना, तो अल्ट के साथ डिलीट। कलर क्या हुआ, टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट टू ले लीजिए, क्लिक करके टेक्स्ट लिख लीजिए। जैसे सपोज करिए हम टेक्स्ट लिख देते हैं भाई, क्या, गायत्री, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते। हो गया है ना। कंट्रोल टी करके यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो पहले ही ट्रांसफार्म जो भी बड़ा करना है कर लीजिए। हो जाएगा ना। ये करने के बाद से आपको दोनों का कंट्रोल जे करके एक एक लेयर बना लेना होगा। दोनों का क्या बना लेना होगा, और दोनों में ऊपर वाले को और नीचे वाले को आपको क्या कर देना, हाइड कर देना। काम बस इन्हीं दोनों पे करना है। तो पहले तो आप इमेज पे आ जाइए, और रोटेट कर लीजिए इमेज को। रोटेट कैनवास दे रहा है ना, नहीं। हो गया इतना ना। अब आपको क्या करना है, आपको आना है पहले किसमें, सेलेक्ट, ये फिल्टर में, फिल्टर में आने उस स्टाइल्स में, और उसके बाद से वाइंड, ओके करना है। और फिर ओके करने में से लेफ्ट, अगर जो फ्रॉम राइट लेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, लेकिन वही फ्रॉम लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट से किधर होगा, राइट। तो लेफ्ट टू, ये फ्रॉम टू लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट ले लिए, थोड़ा सा हुआ है ना। कंट्रोल के साथ यह बटन कर लेंगे जितना अधिक चाहिए होगा। हो जाएगा ना। फिर हम इमेज पे जाएंगे, और यहाँ से कर लेंगे क्या, रोटेट कैनवास, और 90 डिग्री सीसी, वापस आ गया ऐसे ही। अब इन दोनों लेयर को आपस में कंट्रोल ही करके क्या कर देना है, जोड़ लेना। जुड़ जाएगा ना। अब हम चले जाएंगे फिल्टर, और यहीं पे आपको लिक्विफाई दिखाई दे। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जैसे मोड़ना चाहते हैं वैसे इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते। हो जाएगा ना। जैसे ऐसे लगेगा हाँ लहर तो वह दिखाई दे रहा है। कर ले जाएंगे इतना ना। इसको एक तरफ से करेंगे ताकि बेहतर दिखाई देगा। हो जाएगा। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से, यहाँ भी चेंजिंग आ गया। अब उसके बाद से आपको चले जाना होगा पहले यहाँ पे। यहाँ आने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ह्यू एंड सैचुरेशन। क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से आपको क्या लेना होगा, यहाँ से कलराइज, और यहाँ से पहले आपको ह्यू को ज्यादा नहीं, बस 40 के करीब रखना है। कितना करीब रखना है, 40। हो जाएगा ना। सैचुरेशन को आपको क्या करना है, बिल्कुल हाई कर देना है, और लाइटनेस को अपने आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेना है, कम। हो जाएगा ना। और जस्ट आपको यहाँ से क्या कर लेना है, इतना हो जाएगा। तो अब आपको पहले क्या कर लेना है, ये जो ऊपर वाला लेयर टेक्स्ट का हाइड किए थे ना, इस पे आ जाना है और इसको ऑन कर लेना।
टेक्स्ट आ गया। अब जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसका ग्रेडियंट ओवरले। हो जाएगा ना? क्लिक करिएगा जहां भी आपको क्लिक करना होगा, जहां चाहिए होगा। और फिर यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ओके, यहाँ से भी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे अगर जो आप ऐसे अगर जो आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या हुआ है, जैसे लगे कि हाँ टेक्स्ट के पीछे से आग लगा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे। ऐसे बनाना तो बना ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग अपने अपने नाम में क्या करिएगा, आग लगाइएगा। हो जाएगा ना? चलिए, तो ये आज आप लोग दो चीज ट्राई कर लीजिएगा। पहले तो फिल्टर में हमने आपको ये जितना ऑप्शन बताया ये ट्राई कर लीजिएगा। और ये ट्राई करने के बाद आप इसी के माध्यम से क्या बना लीजिएगा, ये टेक्स्ट फायर बना लीजिए। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे। तो यहाँ तक आज आप लोग करके आइए लोग।